नमस्कार दोस्तों। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ अच्छे और शानदार होंगे। स्वागत है आप सभी का दिशा स्टडी अड्डा में और आज की इस क्लास में। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज क्लास शानदार प्रश्नों के साथ में। पहला प्रश्न है कि बेस्ट ऑडियो बुक नरेशन और स्टोरी टेलिंग रिकॉर्डिंग श्रेणी में ग्रैमी अवार्ड 2026 किसने जीता है? तो यह जीता है दलाई लामा जी ने। ठीक। तो दलाई लामा जो है वो तिब्बती बौद्ध धर्म के सर्वोच्च आध्यात्मिक गुरु होते हैं। ठीक है। वर्तमान दलाई लामा 14वें दलाई लामा हैं। ठीक है, जिनका नाम है तेंजिन ग्यात्सो। हो सकता है पूछ ले कभी कभी एग्जाम में कि जो दलाई लामा मान लो एक उपाधि होती है, ठीक है, वो दी जाती है। दलाई लामा नाम नहीं है किसी का। तो जो दलाई लामा है अपने यहाँ 14वें, वो है तेंजिन ग्यात्सो नाम है उनका। ठीक है। तो इनका जो जन्म हुआ था वो हुआ था 6 जुलाई 1935 में और इनका जन्म स्थान था ताकसेर आमदो क्षेत्र, जो कि तिब्बत में आता है, लेकिन अब चीन का जो किंगाई प्रांत है उसके अंतर्गत आता है। ठीक है। तो ये जो 14वें दलाई लामा है ये 1950 से हैं और इस समय जो है, तो इस समय वर्तमान में वो हिमाचल प्रदेश में धर्मशाला नामक स्थान पे रहते हैं, वहीं पे उनका आश्रम है। ठीक है, ये आप लोग याद रखना। और दलाई लामा को करुणा, अहिंसा, शांति और मानवता का प्रतीक माना जाता है। ठीक है। 1959 में तिब्बत से भारत आए थे दलाई लामा और तब से यहीं रह रहे हैं। ठीक है। और इनको 1989, याद रखना, 1989 में नोबल शांति पुरस्कार मिला था। ये याद रखना, इंपॉर्टेंट है। ठीक है। और इनको इसलिए दिया गया था कि इन्होंने विश्व भर में शांति, धार्मिक सहिष्णुता और मानव अधिकारों पर संदेश दिए थे। ठीक है। तो ये आप लोग याद रखना। दलाई का अर्थ होता है महासागर और लामा का अर्थ होता है गुरु, यानी महान ज्ञान वाला गुरु। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा कि सिंगापुर एयर शो 2026 में भारतीय वायुसेना की कौन सी टीम भाग ले रही है? तो ये भारतीय वायुसेना की सारंग हेलीकॉप्टर डिस्प्ले टीम भाग ले रही है। ठीक है। तो जो सिंगापुर एयर शो है वो 2026 में होने जा रहा है। ठीक है। तो यह एशिया का सबसे बड़ा और दुनिया के प्रमुख एरो स्पेस व डिफेंस प्रदर्शनों में से एक है। ठीक है। इसमें सैन्य और नागरिक विमानन, रक्षा तकनीक, ड्रोन, सैटेलाइट, स्पेस टेक्नोलॉजी और एविएशन इनोवेशन प्रदर्शित किए जाते हैं। ठीक है। तो यह चांगी एग्जीबिशन सेंटर में होगा, जो कि सिंगापुर में है, और यह हर 2 साल में किया जाता है। ठीक है। और इसमें एविएशन, डिफेंस, स्पेस, ड्रोन, एरोस्पेस टेक्नोलॉजी आदि भाग लेते हैं। ठीक है। ये आप लोग याद रखना। और इसमें दुनिया की जो सबसे बड़ी कंपनियां वो भाग लेती हैं, जैसे बोइंग हो गया, एयरबस हो गया, ठीक है, डिसॉल्ट एविएशन हो गया, और अपने इंडिया से एचएएल भी भाग लेता है और इसरो से जुड़ी संस्थाएं भी भाग लेती हैं। ठीक है। ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा कि नए भारत अमेरिका व्यापारिक समझौतों के तहत अमेरिका में भारतीय सामानों पर शुल्क 25% से घटाकर कितने प्रतिशत पर सहमत व्यक्त की है अमेरिका ने? तो ये 18%, पहले 25% था, अब 18% कर दिया है उसको। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा कि रक्षा संबंधों को मजबूत करने के लिए भारत के चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ सीडीएस जो है जनरल अनिल चौहान ने हाल ही में किस देश का दौरा किया है? तो इन्होंने दौरा किया है आर्मेनिया का। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, इसरो ने किस प्रक्षेपण यान की लगातार विफलताओं की जांच के लिए एक स्वतंत्र समिति की घोषणा की है? तो पीएसएलवी। ठीक है। इसके जो भी यान थे, प्रक्षेपण यान, वो लगातार विफल हो रहे थे, तो इसमें साजिश का भी माना जा रहा था कि साजिश हुई है और इसकी जांच के लिए इसरो ने समिति गठित की है। ठीक है। तो पीएसएलवी जो होता है वो पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल होता है। ठीक है। तो पीएसएलवी भारत का प्रसिद्ध और भरोसेमंद रॉकेट है जिसे इसरो, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन ने विकसित किया है। इसे मुख्य रूप से उपग्रहों को पृथ्वी की कक्षा में स्थापित करने के लिए उपयोग किया जाता है। ठीक है। और पीएसएलवी के द्वारा पहली उड़ान हुई थी 1993 में। ठीक। और जो प्रक्षेपण स्थल था वो था सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र, श्री हरिकोटा, आंध्र प्रदेश से। ठीक। ये आप लोग याद रखना। और जो पीएसएलवी है इसके पास में एक साथ 100+ सैटेलाइट लॉन्च करने का रिकॉर्ड है। ठीक है। और भारत को स्पेस मार्केट में मजबूत पहचान मिलती है पीएसएलवी के द्वारा। और जो चंद्रयान 1 मिशन था उसको भी पीएसएलवी ने लॉन्च किया था, और मंगलयान का जो माम था मिशन, उसको भी पृथ्वी कक्षा तक पीएसएलवी के द्वारा ही पहुंचाया गया था। ठीक है। पीएसएलवी और जो भी दूसरे देश के जो भी रॉकेट होते हैं जो बोलते हैं, तो पीएसएलवी लॉन्च करता है। ठीक है। और पीएसएलवी भारत का विश्वसनीय प्रक्षेपण यान है जिसका उपयोग ध्रुवीय कक्षा पोलर ऑर्बिट में उपग्रह स्थापित करने के लिए किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा
कि संसद में हाल ही में चर्चा का विषय बनी पुस्तक 4 स्टार ऑफ डेस्टिनी, ये आप लोग याद रखना, पुस्तक का नाम पूछा जा सकता है। किस पूर्व सेना प्रमुख का संस्करण है? तो जनरल M. नरवाणे, मनोज मुकुंद नरवाणे थे, ठीक है, पूर्व सेना प्रमुख। उन्होंने ये पुस्तक लिखी है और इसके जो कोट्स थे उन्होंने राहुल गांधी जी ने संसद में पढ़ दिए। तो इसी बात को लेकर बवाल खड़ा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा कि माउंट एकांका हुआ जिसे हाल ही में भारतीय पर्वतारोही कबाक यानों ने फतेह किया है, किस महाद्वीप की सबसे ऊंची चोटी है? तो है दक्षिण अमेरिका की सबसे ऊंची चोटी है। जो दक्षिण अमेरिका महाद्वीप है उसकी सबसे ऊंची चोटी है माउंट एकांकागुआ, ठीक है। तो महाद्वीप पूछा जाए तो दक्षिण अमेरिका, और देश पूछा जाए तो अर्जेंटीना, और पर्वतमाला है एंडीज पर्वतमाला में स्थित है। और इसकी ऊंचाई जो है वो है 6,961 मीटर, ठीक, 6,961 मीटर, ये आप लोग याद रखना। और ये अर्जेंटीना में स्थित है, ठीक। और एशिया के बाद सबसे जो ऊंची चोटी है तो यही है, ठीक है। एशिया का जो माउंट एवरेस्ट है उसके बाद माउंट एकांकागुआ ही सबसे ऊंची चोटी है, ये आप लोग याद रखना। तो एशिया की हो जाएगी माउंट एवरेस्ट सबसे ऊंची चोटी, दक्षिण अमेरिका की हो जाएगी माउंट एकांकागुआ, और उत्तरी अमेरिका की हो जाएगी माउंट डिनाली, और अफ्रीका की हो जाएगी माउंट किलिमंजारो, और यूरोप की हो जाएगी माउंट एल्ब्रुस, और ऑस्ट्रेलिया की हो जाएगी माउंट कोसियास्को, और अंटार्कटिका की हो जाएगी माउंट विसन। ये जो मैंने बोला है ये आप लोग नोट कर लेना, ठीक है, एग्जाम में पूछा जाता है। तो जो भी मैं बोलता हूँ वो आप लोग ध्यान से सुना करिए। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा कि भारत 61वीं ला बियानाले डी वेनेजिया अंतर्राष्ट्रीय कला प्रदर्शनी में भाग ले रहा है। इसका आयोजन किस देश में किया जा रहा है? तो जो इसका आयोजन है वो किया जा रहा है इटली में। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा कि हाल ही में भारत की आधिकारिक यात्रा पर आने वाले पैट्रिक हार्मनी जो हैं किस देश के राष्ट्रपति हैं? तो है सेशल्स के। पैट्रिक हार्मनी है जो सेशल के राष्ट्रपति हैं, ये आप लोग याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा कि हाल ही में रक्षा मंत्रालय ने किस रक्षा सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम में मिनी रत्न श्रेणी का दर्जा प्रदान किया है? तो यह प्रदान किया है यंत्र इंडिया लिमिटेड, ठीक है। तो जो रक्षा मंत्रालय वो यंत्र इंडिया लिमिटेड को मिनी रत्न का श्रेणी 1 का दर्जा दिया है, ठीक है। तो जो यंत्र इंडिया लिमिटेड है यानी YIL, वो भारत सरकार की एक रक्षा डिफेंस PSU कंपनी है जो आयुध निर्माण यानी आर्म्स एंड एम्यूनिशन मैन्युफैक्चरिंग के क्षेत्र में कार्य करती है। यह पहले के ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड के पुनर्गठन के बाद बनी हुई 7 कंपनियों में से एक है, ठीक है। और इसका जो मुख्यालय है वो है कोलकाता पश्चिम बंगाल में। तो यंत्र इंडिया लिमिटेड जो है वो मुख्य रूप से छोटे हथियार, गोला बारूद, विस्फोटक सामग्री, रक्षा उपकरणों के पुर्जे, सैन्य उपयोग के उपकरण आदि बनाती है, ठीक है। ये आप लोग याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा कि हाल ही में किसने नौसेना आयुध महानिदेशक के रूप में कार्यभार संभाला है? तो यह संभाला है श्री दिवाकर जयंत ने, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा कि बजट 2026-27 के तहत शिक्षा मंत्रालय को कितनी राशि आवंटित की गई है? तो यह की गई है 1,39,289.48 करोड़ रुपए, ठीक। ये आप लोग याद रखना। जो पिछला बजट था उससे 8% अधिक खर्च किया गया है इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन कि 2 फरवरी 2026 को मनाए गए विश्व आर्द्र भूमि दिवस की थीम क्या थी? तो इसकी थीम थी आर्द्र भूमि और पारंपरिक ज्ञान सांस्कृतिक विरासत का उत्सव, ठीक है। तो 2 फरवरी को विश्व आर्द्र भूमि दिवस होता है, ये आप लोग याद रखना, ठीक है। तो दोस्तों आज की रही क्लास कैसी लगी आप लोगों को कमेंट करके जरूर बताना, और मिलते हैं एक नई क्लास में शानदार प्रश्नों के साथ में। तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद।